अगर मेरे पास चुनाव आए, भगवान ना करे, कि सनातनी होने में और भारतीय होने में किसे चुनना है, तो मैं 1 सेकंड का हिस्सा व्यर्थ किए हुए भारतीय होने को चुन लूंगा। बाद में बन लेंगे हिंदू, पहले भारतीय बन लें। आईबी और रॉ जैसी प्रमुख खुफिया एजेंसियों से मुस्लिम अधिकारियों को बाहर किया जा रहा है। यह आरोप AIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूं तो मोदी सरकार पर लगाया था, लेकिन इस पर उन्हें देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास ने कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिसके बाद मौलाना साहब को बुरा लग गया। इसके बाद दोनों तरफ से सवाल जवाब का दौर जारी रहा। ओवैसी ने देश की खुफिया एजेंसियों में नियुक्तियों के मामले में मुसलमानों के प्रति सरकार के खराब रवैये का आरोप लगाया था। ओवैसी ने ट्वीट किया था कि दशकों में पहली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ नेतृत्व में कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं होगा। यह उस संदेह का प्रतिबिंब है कि भाजपा मुसलमानों को किस नज़र से देखती है। आईबी और रॉ विशिष्ट बहुसंख्यकवादी संस्थान बन गए हैं। आप लगातार मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी समान साथी नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ओवैसी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें लिखा गया कि दशकों बाद आईबी में कोई सीनियर मुस्लिम IPS अधिकारी अहम पद पर नहीं होगा। आखिरी बार सीनियर मुसलमान IPS अफसर SA रिजवी थे। रिजवी यहाँ विशेष निर्देशक के पद पर थे। उनका ट्रांसफर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDRF में सलाहकार के पद पर किया गया है। इसके बाद ओवैसी के इस ट्वीट को कवि कुमार विश्वास कोट करते हुए लिखते हैं, वकील साहब आपकी हर बात सर आंखों पर, बस जरा इतनी सी जहमत करें कि ये 2 बहुत जरूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल भर दे। बोलिए, अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान चुनूंगा। आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी। कुमार विश्वास अपने इस बयान के बाद आलोचकों के निशाने पर आ गए और उन्हें कुछ लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती है, लेकिन किसी को अपने धर्म और भारत के बीच चयन क्यों करना चाहिए? क्या हम देशभक्ति की यही परीक्षा मोहन भागवत या JP नड्डा को देंगे? एक देश अपने लोगों से होता है, न कि केवल जमीन के टुकड़ों से। कांग्रेसी रफीक अहमद लिखता है, अपनी बीवी और बच्चों में किसे चुनोगे? बीवी या पेरेंट्स में किसे चुनोगे? शहर या गांव में किसे चुनोगे? मतलब ऐसा क्या होने जा रहा है या ऐसी कौन सी स्थिति आने जा रही है कि फालतू सवाल किसी के वतन परस्ती पर सवाल उठाने लगे? सबसे वर्स्ट जंग का मामला होता है, तो बताओ ना कौन सी जंग है आज तक जिसमें कोई मुसलमान को मौका मिला हो और उसने भारत का सर झुकने दिया है? दरअसल वो सवाल नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति की पहचान है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता इमरान संभल शाही लिखता है, कुमार विश्वास तुम बताओ पहले तुम क्या चुनोगे? तुम जिस देश और जिस संविधान की बात कर रहे हो, वही देश और उसका संविधान अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। मेरा धर्म ये सिखाता है कि अपने देश से मोहब्बत करो, और मेरा संविधान कभी नहीं सिखाता कि धर्म का पालन न करो। और सुनो, मेरा संविधान किसी एक को चुनने की बात नहीं करता, दोनों के मूल्यों की बात करता है। तुम इतने बड़े कवि और इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर रहे हो? हालांकि इन सभी बुद्धिजीवियों को वहीं कमेंट बॉक्स में ही जवाब भी मिल गया। पत्रकार गौतम चंद्र लिखते हैं, IB में चाहिए अपने लोग, लेकिन पढ़ाई करने नहीं है, और नौकरी IB में चाहिए। भाई मेहनत से पाया जाता है नौकरी IB में, बिना पढ़ाई के उस काबिलियत के कैसे मिलेगी? इसमें लड़ने जैसा क्या है? श्रीनिवास सिंह लिखते हैं, आप भी किससे उम्मीद कर रहे हैं कुमार विश्वास सर? ये तो जग जाहिर है, इन जैसों के लिए हमेशा से देश से बढ़कर अपना धर्म रहा है। इनके लिए सरिया जरूरी है, ना कि संविधान। दिनेश भाटी नाम की यूजर लिखते हैं, प्रिय कविराज भाई, आपने मौलाना असदुद्दीन ओवैसी की कह कर ले ली। मौलाना ओवैसी दाढ़ी से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे। संतोष खिरवाटकर लिखते हैं, इस सार्वजनिक मंच पर इतने स्पष्ट रूप से कहना हर किसी के बस की बात नहीं भाई जी। वहीं दूसरी तरफ चूंकि कुमार विश्वास ने व्यक्तिगत तौर पर ओवैसी को कोट किया था, लिहाजा उनके तरफ से भी जवाब आना लाजमी था। फिर मौलाना साहब लिखते हैं, भारत के जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। ISI महिलाओं के फेक अकाउंट बनाकर इन्हें फंसा लेती है। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई इन्हें पूछेगा कि अपने हवस और देश के बीच एक किसे चुनते हैं? इसके बाद कुमार विश्वास एक और ट्वीट करते हुए करारा प्रहार करते हैं, जब तक हर धर्म मजहब के लोग देश व मजहब में से अपनी प्राथमिकता में पहले देश तय नहीं करेंगे, तब तक राजनीति धर्म का दुरुपयोग करके समाज का शोषण करती रहेगी।
कल दिन भर गरियाने वाले उन सभी का आभार जिन्होंने मेरी बात को राष्ट्रीय विमर्श बना दिया। नीचे पूछे गए 2 मासूम से सवालों का जवाब देने के अतिरिक्त उन्होंने हर तरह की गाली दी, पर मूल प्रश्न को टाल गए। जबकि देश को अपनी धार्मिक मान्यताओं से पहले रखने का संकल्प भर रही राष्ट्रीय एकता का जयघोष हो सकता है। पूछो कैसे, तो सुनो ऐसे। हमारा एक परिवार है जो इस्लाम मानता है, मेरे अत्यंत निकट लोग हैं वो। तो एक दिन हमारे घर पे चर्चा चल रही थी कि ये कैसे रुकेगा, सब माइनॉरिटीज़ के बारे में ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। तो उस बिटिया ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा ये तो मेरे तुम्हारे हाथ में है। तो उसने मुझसे पूछा अंकल कैसे रुकेगा। तो वो 5 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा बेटा मैं सनातनी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये महाकाल का रक्षा सूत्र बांध के रखता हूँ, ठीक है, ये काशी है, गीता पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, जितना समझ में आता है, मानस पढ़ता हूँ। पर अगर ईश्वर न करे इसी क्षण मेरे सामने चुनाव आए कि मुझे गीता और संविधान में किसे चुनना है, तो मैं 1 सेकंड के 100वें हिस्से को व्यर्थ किए बिना संविधान को चुन लूंगा। अगर मेरे पास चुनाव आए, भगवान न करे, कि सनातनी होने में और भारतीय होने में किसे चुनना है, तो मैं 1 सेकंड का हिस्सा व्यर्थ किए हुए भारतीय होने को चुन लूंगा। मैंने कहा बेटा अब इसी बात को दोहराओ मेरे साथ, कि अगर मेरे साथ ये निर्णय आए कि मैं कुरान शरीफ और संविधान में से एक को चुन लूंगा, मैं पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जी और संविधान में से एक को चुन लूंगा, मैं बाइबल और संविधान में से एक को चुन लूंगा। अगर इसमें 4 सेकंड की बेटा देर लग रही है ना, तो बहुत मुश्किल है फिर इस आग को खत्म करना, फिर इस भेदभाव को खत्म करना।